niggas tryna miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, before I ran tests on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put up. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं लोकी के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। यहाँ पर हम उस एपिसोड की पूरी स्टोरी को नहीं देखेंगे, बट कुछ मेजर सवालों के बारे में बात करेंगे जो इस एपिसोड को देखने के बाद आपके मन में जरूर आए होंगे। कि जैसे कि अगर टाइम कीपर्स विधि का विधान लिखते हैं तो ये सब गड़बड़ आखिर हो क्यों रही है, और आखिर टाइम चार्जेस वर्क कैसे करते हैं, और ऐसे ही कुछ और बातों के बारे में भी। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं लोकी के एपिसोड 2 से रिलेटेड। तो एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। सबसे पहली बात तो ये कि इस शो के अंदर हमें एक या दो नहीं बल्कि काफी सारे लोकीज देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हाँ हम ऑलरेडी एज्यूम तो कर रहे थे, बट इस एपिसोड के अंदर हमें उस चीज की कंफर्मेशन भी मिल गई। और ये चीज मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ये चीज मेंशन की गई कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बजाय लोकी सबसे ज्यादा बार वेरिएंट के तौर पर निकल कर आया है सेक्रेट टाइमलाइन के बाहर। और ये चीज उसके गॉड ऑफ मिसचीफ के टाइटल को काफी अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर देती है कि लोकी सिर्फ कहने के लिए ही शैतानियों का देवता नहीं है, बल्कि इस शो के अंदर उसने अपना टाइटल अच्छे तरीके से जस्टिफाई भी करके दिखा दिया। अब जैसा एपिसोड 2 के अंदर ये चीज हुई जहाँ पर उसका टाइटल यानी कि गॉड ऑफ मिसचीफ प्रूफ हो गया, वैसे ही एक सिनेमैटिकली ब्यूटीफुल थिंग हमें देखने को मिली थी एपिसोड 1 के अंदर, जिसके बारे में मैं एपिसोड 1 की वीडियो के अंदर नहीं मेंशन कर पाया था। और वो चीज ये थी कि एपिसोड 1 के अंदर जहाँ पर लोकी अपना पास्ट देखता है तो उसकी फाइल का एंड तब नहीं होता जब थैनोस उसकी नेक को ब्रेक कर देता है, बल्कि उसकी स्टोरी का एंड तब हुआ जब थोर ने आखिरी बार उसको गले लगाया। इसका मतलब लोकी पीसफुली अपने भाई को हक करने के बाद ही मरा। आपका इस सीन के बारे में क्या कहना है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो जहां हमें इस एपिसोड के अंदर पता चला कि काफी सारे वेरिएंट लोकीज समय के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उन्हीं में से एक लोकी हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर अटैक करता हुआ नजर भी आया। और वहां पर टीवीए के साथ वर्क कर रहे लोकी ने ये सवाल पूछा कि आखिर हम उस लोकी के अटैक करने के टाइम से पहले जाकर उस लोकी को क्यों नहीं रोक देते। तो अगर आपने वो एपिसोड हिंदी के अंदर देखा है तो आप लोगों को जरूर कंफ्यूजन हुई होगी, क्योंकि हिंदी में चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करने के चक्कर में उस बात का मेन मकसद ही गायब कर दिया कि आखिर क्यों वो किसी वेरिएंट के अटैक करने वाली जगह पर नहीं जा सकते। और इसके रीजन को एक्सप्लेन करते हुए मोबियस ने ये बात कही थी कि ऐसे इवेंट्स जहां पर वेरिएंट्स अटैक करते हैं वहां पर टाइम का फ्लो डिस्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि वहां पर टाइम की ब्रांचिंग अभी भी चल रही होती है। मतलब वहां पर टीवीए का इंटरफेयर करना भी उन ब्रांचेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए अगर टीवीए को वहां पर चीजें ठीक करनी है और अपना इंटरफेरेंस करना है तो जहां उस लोकी ने अटैक किया उसी के बाद उन लोगों को अपना इंटरफेरेंस करना होगा, वरना टाइमलाइन की ब्रांचिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इन ब्रांचिंग को रोकने वाले यानी कि रीसेट चार्जेस कैसे वर्क करते हैं, ये चीज भी हमें लोकी के एपिसोड 2 के अंदर जानने को मिल गई। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि जैसे ये मान लो जो कि एक मेन टाइमलाइन है। अब यहाँ पर अगर कोई वेरिएंट कुछ छेड़छाड़ करता है तो वो इवेंट्स यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर टाइमलाइन की कुछ ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं। और रीसेट चार्जेस के अंदर ये पावर्स होती हैं कि वो कुछ हद तक उन ब्रांचेस को रोक सकती हैं, यानी कि टाइमलाइन के अंदर हुए कुछ चेंजेस को वो कुछ हद तक रीसेट कर सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बनी एक्स्ट्रा ब्रांचेस खत्म हो जाती हैं। और एपिसोड 2 के अंदर फीमेल लोकी ने कैसे इन रीसेट चार्जेस का यूज करके टाइमलाइन को बॉम्ब किया, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे। बट इन ब्रांचिंग से रिलेटेड ही यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल आ जाता है कि अगर समय रक्षक यानी कि टाइम कीपर्स विधि का विधान लिखते हैं तो इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है। और इस बात का जवाब भी हमें लोकी के इसी एपिसोड के अंदर मिल भी गया, जहां पर मोबियस ने बताया कि टाइम कीपर्स अभी भी विधि का विधान लिख रहे हैं, यानी कि वो अभी भी उन इनफाइनाइट टाइमलाइंस को सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर कन्वर्ज कर रहे हैं। एक तरीके से ये मान लो कि ये वाली इनफाइनाइट टाइमलाइंस हैं और टाइम कीपर्स इनको एक टाइमलाइन के अंदर कन्वर्ज कर रहे हैं, बट वो कन्वर्जेंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। यानी कि इन काफी सारी रस्सियों को कुछ हद तक तो टाइम कीपर्स ने एक रस्सी बना दिया है, लेकिन अभी भी वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और क्योंकि विधि का विधान पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी भी टाइमलाइन के अंदर गड़बड़ें क्रिएट कर सकते हैं। और उसी के लिए टाइम कीपर्स ने क्रिएशन किया था टीवीए का, जो कि इन उपवाद मचाते हुए वेरिएंट्स को रोक सकें, ताकि टाइम कीपर्स सेक्रेट टाइमलाइन को कंप्लीट करने का अपना वर्क अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएं। तो यार ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी जो कि लोकी के एपिसोड 2 से आप लोगों को पता चल जानी चाहिए, ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो आगे के एपिसोड्स रिलीज होने के बाद।
लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल आए हैं लोकी का एपिसोड 2 देखने के बाद, तो आप उन्हें कमेंट्स में मेरे से नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का। वैसे अगर बात करें एपिसोड 1 की, तो वहां पर भी इन्फिनिटी स्टोन्स क्यों नहीं वर्क कर रहे थे TVA के अंदर, उसका कॉमिक से रिलेटेड एक इंसिडेंट है जिसके बारे में मैंने ऊपर वाली वीडियो के अंदर बात की हुई है। और TVA वालों ने स्टीव रोजर को क्यों नहीं पकड़ा, सिर्फ लोकी को ही क्यों, इस बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.